इंटरनेट का वो हिस्सा जहां ना गूगल पहुंचता है, ना फेसबुक और ना ही आम कानून की सीधी नज़र। इसे कहते हैं डार्क वेब। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत से भी इसका इस्तेमाल होता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी डॉक्यूमेंट्री फॉर यू और मैं हूं विशाल कुमार। आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम डार्क वेब की असली सच्चाई समझेंगे। डार्क वेब क्या है, कैसे काम करता है, भारत से इसका उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है और क्या वाकई वहां रेड रूम जैसी चीज मौजूद है। ये वीडियो केवल जन जागरूकता और सूचना के उद्देश्य से बनाई गई है। बात करते हैं डार्क वेब क्या है। हम जो इंटरनेट रोज इस्तेमाल करते हैं वो कुल इंटरनेट का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इसे सरफेस वेब कहा जाता है। इसके नीचे है डीप वेब, जहां बैंकिंग पोर्टल, सरकारी डेटा और निजी अकाउंट्स होते हैं, और इसके सबसे नीचे मौजूद है डार्क वेब। डार्क वेब कोई अलग इंटरनेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क है जहां पहचान छिपाकर वेबसाइट्स चलाई जाती हैं। अब बात करते हैं डार्क वेब कैसे काम करता है। डार्क वेब पर उपयोगकर्ता की पहचान कई परतों में छिपाई जाती है। यही वजह है कि वहां मौजूद वेबसाइट्स सामान्य सर्च इंजन पर दिखाई नहीं देती। इस तकनीक का मूल उद्देश्य था निजता और शेयर शिपिंग से सुरक्षा, लेकिन समय के साथ यही तकनीक गलत गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल होने लगी। भारत से डार्क वेब का उपयोग कैसे होता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सरकार और साइबर एजेंसियों के अनुसार भारत में डार्क वेब का इस्तेमाल 3 प्रमुख कारणों से होता है। पहला, प्राइवेसी और गुमनामी के लिए। दूसरा, अवैध बाजार तक पहुंचने के लिए, जहां नकली दस्तावेज, हैक किए गए डेटा और प्रतिबंधित वस्तुएं बेची जाती हैं। तीसरा कारण, साइबर अपराध और धोखाधड़ी। हर साल भारत में हजारों लोग ऐसे सामने आते हैं जिनकी जड़ें डार्क वेब तक पहुंची हुई होती हैं। बात करते हैं रेड रूम्स की। हकीकत या डरावनी अफवाह। डार्क वेब से जुड़ा सबसे डरावना नाम है रेड रूम। दावा किया जाता है कि रेड रूम ऐसे लाइव स्ट्रीम होता है जहां हिंसक गतिविधियां दिखाई जाती हैं, लेकिन अब तक किसी भी देश की जांच एजेंसी रेड रूम के अस्तित्व को ठोस सबूत के साथ प्रमाणित नहीं कर पाई। अधिकांश साइबर विशेषज्ञ मानते हैं कि रेड रूम ज्यादातर डर फैलाने वाली कहानी है, जिनका इस्तेमाल लोगों को ठगने या ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। और यूट्यूब पर आपको डार्क वेब से जुड़ी काफी सारी वीडियो मिल जाते हैं, जिन्हें हिंदी डॉक्यूमेंट्री पुख्ता नहीं बोलता। अब बात करते हैं डार्क वेब से जुड़े कुछ खतरों की। डार्क वेब जितना रहस्यमय है उतना ही खतरनाक भी है, जहां मौजूद धोखाधड़ी और फर्जी सेवाएं आम लोगों को बड़ी आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंचा सकती है। कई मामलों में सिर्फ जिज्ञासा के कारण लोग गंभीर कानूनी मुश्किलों में फंस जाते हैं। अब इस मुद्दे पर सरकार और कानून क्या कहता है? भारत में डार्क वेब का उपयोग अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन वहां की गई किसी भी गैरकानूनी गतिविधि गंभीर अपराध मानी जाती है। साइबर सेल और एजेंसियां डार्क वेब से जुड़े अपराधों पर लगातार निगरानी रखती है। डार्क वेब कोई जादुई दुनिया नहीं है, बल्कि तकनीक का एक ऐसा अंधेरा पहलू है जहां जानकारी की आजादी है, वहीं खतरे भी हैं। सवाल ये नहीं है कि डार्क वेब मौजूद है या नहीं, सवाल ये है कि हम उसे कितने जागरूक हैं। आपका क्या मानना है? डार्क वेब भविष्य का सच है या सबसे बड़ा साइबर खतरा? अगर आपको ऐसे तथ्य आधारित और गंभीर डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप देख रहे थे हिंदी डॉक्यूमेंट्री फॉर यू और मैं हूं विशाल कुमार।